हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी हमारे प्यारे छात्रों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th फिजिक्स की पहले यूनिट स्थिर विद्युत्की का तीसरा अध्याय या तीसरा टॉपिक पढ़ रहे थे, वैद्युत विभव, जिसमें हमने आपको ठीक है लेक्चर नंबर 22 और लेक्चर नंबर 23 दो लेक्चर आपको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर 24 में कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में अंतिम हेडिंग हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद होगा आपको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आपको हम पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था? ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक था, सबसे छोटा मात्रक था। ठीक है, चलिए अब उसी के आगे आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। अगली हेडिंग हमारी पढ़ने जा रही है, ध्यान से समझिएगा। अगली हेडिंग का नाम है कि किसी आवेश को विभव देने पर, किसी आवेश को विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा व वेग की गणना। हेडिंग को बहुत ध्यान समझिएगा। किसी आवेश को विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा व वेग की गणना। ठीक है, मतलब कोई आवेश रहेगा, हम जाकर के उसको विभव देंगे, और जब हम उसको विभव दे देंगे तो विभव देने पर उसके अंदर ऊर्जा और वेग आ जाएगा। देखिए आपको बताएं, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज देने से उनके अंदर ऊर्जा आती है। जैसे मान लिया आप यहां पर पढ़ने आए हैं, ठीक, सपोज कर लिए हम कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, क्लास चल रही है, आप जो है एक आधा घंटा साइकिल चला के भीगते हुए आप यहाँ पढ़ने आए। अब हम पढ़ाने के बजाय आपको हम लड्डू खिलाएं, ये लो पानी पियो, चाय पिलाएं, कोल्ड ड्रिंक दें, तो आप ठीक है खुश नहीं होंगे। आप यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं, ठीक है, तो आपको ज्ञान देने से ऊर्जा आएगी, ना कि चाय पिलाने से, कोल्ड ड्रिंक पिलाने से। तो छात्र को ज्ञान देने से ऊर्जा आती है। गरीब आदमी को खाना भोजन दे दो, उसके भोजन से उसके पास ऊर्जा आएगी। टीचर है, उसको पैसा दे दो, पैसा, टीचर को पैसा देने से उसके अंदर ऊर्जा आएगी। तो वही मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि हर चीज को, हर लोगों को अलग अलग चीज देने से ऊर्जा आती है। वैसे आवेश को क्या देने से ऊर्जा आएगी? विभव देने से उसके अंदर ऊर्जा आएगी। अरे भाई, आवेश को आवेश का तल दे दो, आवेश के तल को विभव कहते हैं कि नहीं कहते हैं? छात्र हैं, छात्र को ज्ञान का तल दे दो, ज्ञान का तल देने से छात्र के अंदर ऊर्जा आएगी। क्लियर है? तो उसी प्रकार आवेश को बताओ क्या देने पर? आवेश का तल देने पर, अर्थात विभव देने पर उसके अंदर ऊर्जा आएगी। बताओ क्लियर है? तो किसी भी आवेश को विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा और प्राप्त वेग की हमें गणना करनी है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र निकलने वाला है, ठीक है। उसके बाद इस पर काफी सवाल भी है, किताब में है। तो चलिए मान लेते हैं, इधर देखिए, ध्यान समझिएगा। ठीक, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये देखिए एक आवेश है क्यों। देखिए सबसे पहले आइए नंबर 1 में सबसे पहले निकालते हैं ऊर्जा। सबसे पहले बताओ किसकी गणना करते हैं? ऊर्जा गणना करते हैं, ऊर्जा गणना करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक आवेश क्यों था? ये आराम से चारपाई पर लेटा था, सो रहा था। हमने इससे कहा दौड़ जाओ। इसने पूछा दौड़ने से क्या होगा? अरे हमने कहा धारा बहेगी। ठीक, एक बात जान लो, जब आवेश गति करता है या दौड़ जाता है तब बहती है धारा, लेकिन अभी धारा नहीं बहाना है। ठीक, अभी हम लोग जो खंड पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्थिर विद्युत की। धारा बहेगी, अगले खंड में बहेगी। यहां पर जो भी काम करना, आवेश को स्थिर मान करके आवेश को बैठा के करना है। अब हमने आवेश से कहा कि भैया तुम दौड़ो। इसने कहा कि पहले कुछ खिलाओ पिलाओ, ताकत तो आए तब तो दौड़ेंगे। हमने कहा क्या खाते हो? इसने कहा मैं विभव खाता हूं। भाई आवेश है तो आवेश को क्या देना पड़ेगा? उसे आवेश का तल देना पड़ेगा, और आवेश के तल को ही हम लोग क्या कहते हैं? विभव। तब हमने इसको विभव दे दिया V। कितना विभव दिया? V विभव दिया। अब हमने मान लिया, माना इसके अंदर बताओ ऊर्जा कितनी आ गई? W आ गई। आज हमें बताओ W की क्या करनी है? गणना करनी है। तो बताइए, जो चीज हम चित्र में बना करके लिखे हैं, आप इसको क्या मान सकते हैं? बिल्कुल, क्या मानेंगे? माना किसी आवेश Q को विभव V देने पर
विभव V देने पर प्राप्त ऊर्जा, विभव V देने पर प्राप्त ऊर्जा कैपिटल W है। ठीक है, तो चलिए, तो हमें बताओ W की गणना करनी है ना, बहुत आसान सूत्र है। V बराबर होता है W बटे Q से। अब यहां से तिरछा गुणा करिए, बताओ W बराबर, बताओ क्या सूत्र आ गया, W बराबर आपका आ गया, बताओ Q इंटू V। ये है ऊर्जा का सूत्र। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए, अगर आप किसी आवेश Q को विभव दे दोगे V, तब बताओ उसके अंदर बताओ ऊर्जा कितनी आ जाएगी, W बराबर बताओ Q इंटू V आ जाएगी। बताओ समझ में, बताओ सबको आया कि नहीं आया? क्लियर है कंसेप्ट कि नहीं क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, ऊर्जा तो क्या सीखा आपने, किसी भी आवेश Q को अगर आप विभव दे दोगे V, तब उसके अंदर ऊर्जा आपकी आ जाएगी, बताओ Q इंटू V आ जाएगी। क्लियर है? चलिए, ऊर्जा आ गया, नोट हो गया सबका। अब आइए निकालते हैं वेग। चलो अब आओ वेग निकाल देते हैं। तो देखना, नंबर 2 हेडिंग अलग अलग कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वेग निकालते हैं, निकाले वेग। चलो देखो वेग कैसे निकालते हैं। देखें, एक आवेश Q था, बैठा था, हमने कहा दौड़ो, इसने कहा पहले कुछ खिलाओ पिलाओ। हमने कहा क्या खाते हो, इसने कहा मैं विभव खाता हूं, आवेश का तल खाऊंगा, तब मेरे अंदर ताकत या ऊर्जा आएगी। अब हमने इसको विभव बताओ कितना दे दिया, V दे दिया। तो जब हमने इसको विभव V दे दिया, तब इसके अंदर बताओ ऊर्जा कितनी आ गई, W आ गई। और ऊर्जा पा करके लगा दौड़ने, लगा भागने। इसका मतलब ये सारी की सारी ऊर्जा बताओ किस में बदल गई, गतिज ऊर्जा में। और इस गतिज ऊर्जा से माना उसके अंदर बताओ क्या आ गया, वेग बताओ कितना, U आ गया। आज हमें बताओ इसी U की क्या करनी है, गणना करनी है। जब आप आवेश को विभव दे दोगे, तो जब उसके अंदर ऊर्जा आ जाएगी, तो ऊर्जा पा करके दौड़ जाएगा। जब दौड़ेगा तो उसके अंदर जाहिर सी बात है वेग आ जाएगा, तो उसी वेग की गणना करनी है। तो यहां पर फिर मैं लिख रहा हूं, माना आवेश Q को विभव V देने से, आवेश Q को विभव V देने से प्राप्त वेग स्मॉल u है। प्राप्त वेग बताओ कितना है, स्मॉल u है। तो चलिए निकालते हैं। तो बताओ W, सारा का सारा W बताओ किस में बदला है, गतिज ऊर्जा में बदला है। बोलो भाई, नहीं बदला है? ठीक है। अब बताओ W का सूत्र होता है QV और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 m इंटू U का स्क्वायर। बोले हाँ, 2 से गुणा करो। तो यहां से बताओ 2QV बराबर m इंटू U का स्क्वायर। बोले हाँ, समझ में आ रहा है? अब बताओ यहां से U स्क्वायर बराबर, बोलो आपका आ जाएगा 2QV बटे m। बोले हाँ। अब बताओ यहां से U बराबर बताओ कितना आ गया, √2QV बटे m। ये है आवेश के अंदर बताओ प्राप्त वेग। समझ में आया? तो बताओ ऊर्जा कितनी आती है, QV। वेग कितना आता है, वेग का सूत्र होता है √ बताओ 2QV बटे m होता है। बताओ याद रहेगा? तो याद रखना भाई, आवेश को हमेशा दिमाग बैठा लो, आवेश को जब तुम विभव दोगे तब उसके अंदर ऊर्जा और वेग आएगा। ऊर्जा आती है QV और वेग आता है √2QV बटे m। याद रखना, ये कैपिटल V विभव है और जो स्मॉल u है ये आपका वेग है। अब इस पे आपको हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाना चाहते हैं कि देखो पेपर में सवाल कैसे बन करके आता है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट आपको हम बता दें, ध्यान देना। अब सवाल लगाने के लिए आपको हम एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट बता दें ताकि आपको दिक्कत ना हो न्यूमेरिकल में। देखें, पॉइंट ये है, नोट करके बता रहे हैं, नोट करके एक बार बता चुके हैं आपको, फिर दोबारा बता रहे हैं। नोट करके देखिए, वेग का सूत्र आया है U बराबर बताओ √ बताओ 2QV बटे m आया है। अब देखो ज्यादातर सवाल इलेक्ट्रॉन के लिए ही, 99% सवाल इलेक्ट्रॉन का। अरे भाई, प्रोटॉन नाभिक में बंद है, प्रोटॉन दौड़ेगा नहीं। न्यूट्रॉन झंडू बम
उदासीन हैं, बर्बाद हैं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ले दे के तुम्हारा बचा कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही तो बार बार दौड़ता है। तो देखें, तो ज्यादातर सवाल इलेक्ट्रॉन के लिए आता है। तो जब आपको पता है सवाल न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉन का आएगा, तो तुमको इलेक्ट्रॉन का आवेश भी पता है और तुमको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी पता है। तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन का Q/M रट के बैठ जाएं, ताकि सवाल लगाने में आसानी हो, समय की बचत हो। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन के लिए, बताओ किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए देखो भाई, Q/M, Q का मान बताओ 1.6 गुणे 10⁻⁻19 पता होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बोलो 9.1 गुणे 10⁻31। अब आप इसको सब लोग रट डालो, भूलना मत कभी भी। ये आएगा 1.76 गुणे 1011। ये आपको आज के बाद हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। अब न्यूमेरिकल्स में अगर इलेक्ट्रॉन का सवाल आता है, डायरेक्ट Q/M की जगह पर क्या लिखना? 1.76 गुणे 1011। समय की बचत होगी, गुणा भाग कम होगा, सवाल गलत होने के चांसेस भी आपके कम होंगे, ठीक है। ये बात अब आपको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, डिटेल बताया था, आपने देखा होगा लेक्चर में, आपने वैद्युत क्षेत्र वाले में देखा होगा। चलिए हो गया। अब आइए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको हम करके दिखा दें, मामला खत्म हो जाए। चलिए एग्जाम्पल आपको हम करके दिखाते हैं, दिखाएं, सुनो। एग्जाम्पल है, किसी इलेक्ट्रॉन को 10 लाख वोल्ट, सॉरी 1 लाख, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 लाख वोल्ट का विभव देने पर, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 लाख वोल्ट का विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा व वेग की गणना करिए। वेग की गणना करिए। ये देखिए एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है, 2 नंबर का सवाल है। एक ऊर्जा पूछा है, एक आपका वेग पूछा है। आइए देखें कैसे लगता है, इसका सलूशन देखें। तो सलूशन देखें, चूंकि बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का बताओ Q होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और बताओ विभव कितना दे रहे हैं? 1 लाख वोल्ट। विभव कितना है? 1 लाख वोल्ट दिया जा रहा है। तो 1 लाख वोल्ट का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 2 3 4 5, मतलब 10 की घात बोलो 5 वोल्ट ये दिया गया। तो क्या पूछा है? एक तो बताओ ऊर्जा W पूछा है और दूसरा वेग आपका U पूछा है। तो कोई भी सवाल फिजिक्स का आए, कितना भी भयंकर सवाल आए, हमने आपको बार बार कहा है, सबसे पहले कुछ भले आपको सवाल नहीं आता है, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हो कि जो दिया है उसको लिख लो और जो पूछा उसके सामने क्वेश्चन मांग लो। इससे आधा सवाल अपने आप लग जाता है। तो फिजिक्स में ये काम बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। तो आओ लगाते हैं, सबसे पहले W निकालें। अरे W, हाँ चलो सबसे पहले W निकालते हैं। और W का सूत्र होता है बताओ Q/V। एक लाइन का सवाल फालतू का। तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19, V का मान है बताओ 10 की घात 5। तो W बराबर आपका आ जाएगा 1.6 गुणे बताओ 19 में से 5 निकालो 10 की घात माइनस कितना आ जाएगा? 14। ये देखिए 14 जूल हो गया, बस खत्म हो गया। ये है आपकी बताओ क्या? ऊर्जा। ऊर्जा आई। अब आओ वेग निकालते हैं, वेग निकाल दें। तो वेग U बराबर होता है अंडर रूट बताओ कितना? 2qV/m होता है कि नहीं? तो U बराबर आपका आ जाएगा √2 बताओ इलेक्ट्रॉन का बताओ Q/M बोलो 1.76 गुणे 10 की घात 11। और उसके बाद बताओ V कितना है? 10 की पावर 5 है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा U बराबर √2 गुणे 1.76 गुणे 10 की पावर 11 5 16। अब एक काम करो, देखो लगभग में काम करो भाई, U लगभग बराबर, देखो जब घात बहुत ज्यादा होती है ना तो गुणा भाग लगभग में कर लिया जाता है। ये जो 1.76 इसको भी लगभग 2 मान लो। तो 2 दूना 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2 और उसका वर्गमूल हो जाएगा 10 की पावर कितना? 8। और बताओ वेग का मात्रक होता है मीटर/सेकंड। बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया? बताओ क्लियर है? तो ये है ऊर्जा। बताओ ये क्या है? ये आपका वेग है। न्यूमेरिकल आप जल्दी से नोट कर लो, तो उसके बाद फिर आपको हम अगले हेडिंग जल्दी से करके दिखाते हैं। बढ़िया सब लोग नोट कर लें।
चलिए अब आप आगे देखें अगली हेडिंग। अब सुनना ध्यान से भाई। अब देखो अगली हेडिंग हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं ना, उस पे केवल आपके पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल, निगमन नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, केवल न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। तो हम आपको पूरा सूत्र बना करके, मतलब निगमन हम करके दिखाएंगे। तो जैसे हम निगमन करेंगे वैसे आपको पेपर में सवाल लगाना है, और सूत्र भी बना देंगे। मतलब सवाल आएगा तो जैसे ही आप देखेंगे, मतलब सवाल देखने के 8 या 10 सेकंड में आपका आंसर पहले आ जाएगा। ठीक है, सारी व्यवस्था करेंगे, सूत्र भी देंगे ताकि आप बिना लगाए आंसर निकाल सकें। ठीक है, और पूरा आप लगा भी सके। तो एक एक करके आपको दिखाते हैं। हेडिंग देखो, बड़ी दबंग हेडिंग है, दबंग, बहुत ही भयानक हेडिंग है। हेडिंग का नाम है यन एक समान रूप से आवेशित, यन एक समान रूप से आवेशित छोटी बूंदों को, हेलो गुड इवनिंग, आप ही बताओ। ठीक है भाई, अभी तो अभय नहीं आई कोई सो जानकारी। अभी तो अभय रुको, हम तुमको फोन कर रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं, अभी निकल गया। बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाने पर बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव। ये देखो इतनी खतरनाक हेडिंग है भाई, ध्यान रखना। यन एक समान रूप से आवेशित छोटी बूंदों को मिलाकर, कई छोटी छोटी बूंदें हैं, कई छोटी छोटी यन बूंदें हैं, इनको मिला के बड़ी बूंद बनाई गई। तो बड़ी बूंद बनने के बाद उसका विभव क्या होगा, इसी बात की हमें गणना करनी है। क्लियर है हेडिंग? छोटी छोटी कई बूंदें हैं, उनको मिलाकर के बड़ी बूंद बनाई जा रही है। तो आज हमें बड़ी बूंद के विभव की बताओ क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए काम शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये देखिए हमारे पास, ये देखिए माना, ये देखिए छोटी छोटी, ये देखिए माना हमारे पास छोटी छोटी, बताओ कितनी बूंदें हैं, यन बूंदें हैं। ठीक, कितनी बूंदें हैं, यन बूंदें हैं। मान लेते हैं कि माना एक बूंद का आवेश Q है और माना एक बूंद की त्रिज्या कितनी है, बोलो R है। अब इसको मिला करके हमने एक बड़ी बूंद बना दिया। तो मान लेते हैं बड़ी बूंद की त्रिज्या बताओ कितनी हुई, R। अच्छा, और एक बूंद का हमने मान लिया विभव है V छोटी, माना एक छोटी बूंद का बताओ विभव कितना है, V छोटी है। ध्यान देना, यन बूंदें हैं, प्रत्येक बूंद का आवेश Q है, प्रत्येक की त्रिज्या R है और प्रत्येक बूंद का विभव है V छोटी। इनको मिलाकर के बड़ी बूंद बनाई गई जिसकी त्रिज्या कितनी है, R, और माना इसका विभव है V बड़ी। तो आज हमें बताओ V बड़ी की क्या करनी है, गणना करनी है। समझ में आ गया सबको? कितनी बूंदें हैं, इसको अब हम जो है इसको गिनो मत, ये मान लो यन बूंदें हैं, पता लग बोल दो 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 15 बूंद, अरे 15 ये मान लो यन बूंदें हैं। यन बूंदों को मिला के बड़ी बूंद बनाई गई। तो आज हमें बड़ी बूंद के विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। बोले हाँ, बोले हाँ, बोले हाँ, बोले हाँ, सही है। एक बूंद की त्रिज्या Q है, एक बूंद का आवेश Q है, त्रिज्या R है, उसके बाद एक बूंद का विभव V छोटी है। माना बड़ी का विभव V बड़ी है। क्या चाहिए, V बड़ी। क्यों चाहिए, सवाल आता है पेपर में, एग्जाम वाले पूछते हैं, इसलिए चाहिए, इसलिए हम लोग परेशान हैं, निगमन करके सूत्र निकाल रहे हैं। ठीक, अच्छा एक बात अब यहां से बहुत कायदे समझना। देखो आपको पता है कि हमने बताया था आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, आवेश हमेशा नियत रहता है। इसे कहते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। तो अब नियम में कहता है कि जितना आवेश यहां होगा उतने आवेश यहां भी होगा, क्योंकि पढ़ चुके हो आवेश कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जितना आवेश यहां होगा उतना ही आवेश यहां होगा। देखो हम आपको बताएं, पूरे ब्रह्मांड में 3 चीज हमेशा नियत रहती हैं, 3 चीज कभी नष्ट नहीं होती। जानते हो क्या क्या, हम बताते हैं। एक तो होता है आवेश, और दूसरा आपका होता है ऊर्जा, और तीसरा होता है संवेग। भाई
ये तीन चीजें पूरे ब्रह्मांड में हमेशा नियत रहती हैं। समझ में आ रहा है? इनके अलावा कोई भी चीज नियत नहीं रहती है। इसलिए तीन सिद्धांत बनाया गया है, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत और संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। तो जितना आवेश यहां होगा उतना आवेश यहां होगा। अब तुम बताओ अपने मुंह से, बताओ कितनी बूंदें हैं? n। एक बूंद का आवेश कितना है? q। तो n बूंद का आवेश बताओ कितना हुआ? n q। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई मेरे, एक बूंद का आवेश कितना है? q। बूंदों की संख्या बताओ। एक आदमी का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, तो बताओ 5 आदमी का द्रव्यमान 50 किलोग्राम। तो बताओ कितनी बूंदें हैं? n। एक बूंद का आवेश कितना है? q। तो बताओ सभी बूंदों का आवेश बोलो n q। तो यहां का आवेश बताओ कितना? n q है। तो बताओ यहां का भी आवेश कितना होगा? बड़ी बूंद का आवेश कितना होगा? n q। समझ में आया? अच्छा सुनिए, विभव वही नहीं रहेगा। ये मत समझना कि जितना विभव यहां है उतना विभव यहां, विभव नहीं नियत रहता है। अगर उतना ही विभव होता तो हेडिंग का डाल के हम लोग बोले हाँ, तो हेडिंग लिख करके क्यों हम लोग काम करते? विभव बदल जाएगा तभी तो विभव निकाल रहे हैं। अरे तीन चीज नहीं बदलेगा, आवेश, ऊर्जा और संवेग, बस। पता लगा? तुम समझो कि एक बूंद का विभव भी छोटी है, n बूंदें हैं, तो यहां का विभव हो गया n गुणे भी छोटी और इसका भी n गुणे भी छोटा। ऐसा नहीं होगा। अरे भैया कि आवेश नियत रहेगा, ऊर्जा नियत रहेगी, संवेग नियत रहेगा, इसके अलावा और कुछ भी नियत नहीं रहेगा। इसका विभव क्या होगा, इसी बात की हमें क्या करनी है? गणना करनी है। आओ गणना करके दिखाते हैं। तो चलिए अब बताओ, आपने n बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाया, तो नियम कहता है कि n छोटी, नियम कहता है n छोटी बूंद का आयतन, n छोटी बूंद का आयतन बराबर आपका आ जाएगा एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन। नियम कहता है कि n छोटी बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। अब बताओ बूंद गोलाकार है ना, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो आपका आ जाएगा n गुणे 4/3 पाई आर का क्यूब बराबर, अब बताओ बड़ी बूंद का आयतन बोलो, 4/3 पाई इंटू बताओ आर का क्यूब। ये देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कटा। अब यहां से आपका आ जाएगा आर क्यूब बराबर n इंटू आर का क्यूब। अब यहां से आ जाएगा आर बराबर, अब आपका आ जाएगा n की पावर 1/3 इंटू आर। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए भैया आर का मान हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए अब आइए देखें, यहां से ध्यान से बिल्कुल समझना करें। तो देखें हम आपको पढ़ाए थे जो गोले का विभव होता है, गोले का विभव, ठीक है, गोले के विभव का सूत्र हमने बताया था v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बताओ q/r होता। नहीं याद आ रहा? ये है आवेशित गोले का विभव। अरे भैया इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 23 में नहीं पढ़े थे? v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r गोले का विभव है। तो ये जो छोटी बूंद है, बड़ी बूंद है, सब गोला ही तो है। अब आइए बात करते हैं छोटी बूंद के लिए। देखना ध्यान से, आइए बात करते हैं छोटी बूंद के लिए। किसके लिए बात करते हैं? छोटी बूंद के लिए बात करें। अब हम बात करने जा रहे हैं, बताओ विभव का सूत्र होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r से, यही होता है ना। अब बताओ छोटी बूंद का बताओ विभव कितना है? v छोटी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू बताओ q/। अब बताओ छोटी की त्रिज्या बोलो स्मॉल r। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1 आया। अब आइए बात करते हैं बड़ी बूंद के लिए। बड़ी बूंद के लिए करे बात, बताओ हाँ फिर पहले सूत्र लिखने दो। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू बताओ q/r से, यही सूत्र पढ़ाए हो ना। अब बताओ बड़ी का विभव कितना माने हो? v बड़ी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बताओ बड़ी वाली का आवेश बोलो, बड़ी वाली का आवेश बोलो n क्यू बटे बड़ी की त्रिज्या बताओ कैपिटल R। समझ में नहीं है? अरे भैया ये बड़ी बूंद के विभव का सूत्र लिख रहे हो ना, तो बड़ी बूंद का आवेश कितना है क्यू के जगह पर? n क्यू। अरे छोटी का आवेश क्यू है, बड़ी का आवेश n क्यू है। और आर का मान बताओ कितना निकला है? देखो r बराबर आपका आया है n की पावर 1/3 इंटू आर आया। रखो वहां पे v बड़ी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
n क्यू बटे n की पावर 1/3 इंटू r, ऊपर भेजो। अब आपका आ जाएगा v बड़ी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ऊपर जाके इधर देखो, हम तुमको करके दिखा दें यार, यही तो है n बटे n की पावर 1/3 है, तो ये आपका आ जाएगा n गुणे n की पावर -1/3 हो जाएगा, तो ये पावर 1 होता है। अब बताओ 1 में से 1/3 घटाओगे कितना आ जाएगा, n की पावर 2/3 आ जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत हो बताना, मैथ में कोई दिक्कत नहीं है, मैथ मजबूत है आपका भाई। मैथ अगर आपका मजबूत है कि नहीं मैथ, बताओ कितना आ गया, n की पावर बताओ 2/3 आ गया, बोले हाँ। तो अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी। अब यहां से आपका आ जाएगा हाँ n की पावर 2/3, उसके बाद बताओ q/r आया। अब यहां थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, जगह कम पड़ गई ना, हमने कहा था लंबा निगमन है, इतना आसान काम थोड़ी है, बोर्ड का पेपर इतना आसान नहीं है, समझ गए ना, मेहनत करना पड़ेगा तब आएगा। चलो बताओ, अब इसको लिखो भी बड़ी बराबर n की पावर 2 लेगा कोने में, खोपचे में ले आओ, इसको खोपचे में ले लो, कोने में ले लो, कोने में। अंदर क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q/r, बोले हाँ। अब बताओ इनको पहचानते हो, ये आपकी अपनी भी छोटी है, देखो ना, ये पूरा मान बताओ किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा मान बताओ कौन है, भी छोटी है, आ गया। अब बताओ v बड़ी बराबर n की पावर 2/3 इंटू बताओ क्या, v छोटी। ये है बड़ी बूंद का बताओ क्या, विभव। तो बड़ी का जो विभव होगा वो छोटी के विभव का बताओ कितना गुना होगा, बोलो। n की पावर 2/3 गुना होगा, n की पावर 2/3 गुना होगा। बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसको याद रखना। ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब अब लिखने की जरूरत नहीं है, हम तुमको बता दे रहे हैं, सब अंड संड काम मत करना। इसको लिख सकते हो v छोटी बराबर n की पावर -2/3 इंटू v बड़ी। नहीं लिख सकते क्या, लेकिन जरूरत क्या है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कहीं कल कोई ऐसा देखे भड़क मत जाना। एक ही चीज है, बड़ी का सूत्र याद रखो, छोटी का निकालना हो नीचे भेज दो, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, मामला खत्म। तो v बड़ी बराबर n की पावर 2/3 इंटू v छोटी। समझ में आया? अब इस पे पेपर में सवाल कैसे आता है, एक सवाल आपको हम करके दिखाएंगे, केवल एक सवाल बस, न्यूमेरिकल देख लो, ताकि इस पर सवाल कहीं किसी किताब मिले ना, छूटना चाहिए ना गलत होना चाहिए, जान लेना। इसीलिए हमने आपको पूरा निगमन करके दिखाया है। एक सवाल आपको हम बढ़िया से करके दिखाते हैं, चलिए देखें, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल 64, एक समान रूप से आवेशित छोटी बूंदों जिनमें प्रत्येक का विभव 10 वोल्ट है, इतने में ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगर इतने में आंसर आपका नहीं आता है, फिर आपके दिमाग का सर्वर डाउन है। आंसर निकाल दे, देखो कैसे निकालते, तुरंत इतने में। सवाल अभी देखो अधूरा है, ठीक है, आंसर आ जाएगा, आंसर निकालें, इतने में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल पूरा नहीं हुआ, आंसर बस आ जाएगा। कैसे? इधर देखो, v बड़ी बराबर होता है n की पावर 2/3 इंटू v छोटी होता है कि नहीं? तो ये देखिए, v बड़ी बराबर, जल्दी बताओ, n का मान 64 की पावर 2/3, और बताओ v छोटी बोलो 10। बस बताओ आंसर आया कि नहीं आया? इसको लिख सकते हो 4 की पावर 3 की पावर आपका आ जाएगा 2/3 गुणे 10, 3 कट गया, 4 की पावर 2 गुणे 10, बताओ कितना आ गया? 160
वोल्ट आ गया, आपका आंसर आ गया। तो बड़ी का विभव बताओ कितना आएगा, 160 वोल्ट आएगा। ये तो आंसर पता करने का तरीका था, आपको आंसर नहीं पता करना है। आंसर कहां पता करना है, कोई ऑब्जेक्टिव इम्तिहान दे रहे हो, एंट्रेंस है या कोई कंपटीशन के, उसमें आप टिक लगा सकते हैं। यूपी बोर्ड है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको 3 नंबर मिलेगा। समझ में बात आ रही है। अब हम सवाल पूरा करने जा रहे हैं। देखो 64 एक समान रूप से आवेशित छोटी बूंदों जिनमें प्रत्येक का विभव 10 वोल्ट है, मिलाकर नई बूंद बनाई, हाँ मिलाकर नई बूंद बनाई जाती है, बूंद बनाई जाती है। ठीक, बड़ी बूंद के विभव की, बड़ी बूंद के विभव की गणना करिए। बड़ी बूंद के विभव की बताओ क्या करिए, गणना करिए। 3 नंबर का सवाल है, आराम से बिल्कुल आंसर आपको पता चल चुका है। आंसर आएगा 160 वोल्ट आएगा। अब आपको पेपर में कैसे सॉल्व करना है हम आपको करके दिखाते हैं, एकदम बिल्कुल आराम से समझना। चलिए देखिए इसका हल देखें सब लोग, कैसे इसका हल होगा, आराम से बिल्कुल देखें, करें। चलो देखो कितनी बूंदें हैं, 64। ये देखें, मान लिया, ये देखें छोटी छोटी हमारे पास, मान लिया कितनी बूंदें हैं बोलो, 64 बूंदें हैं, 64। अब 64 नहीं बनाएंगे, 2 4 6 बना के बोल लो 64 बूंदें हैं। ये देखिए ये हमने मान लिया, यहां पर कितनी बूंदें हैं बोलो, 64 बूंदें हैं। बताओ क्लियर है। मान लेते हैं, माना एक बूंद का आवेश है Q, एक की त्रिज्या है R और एक का विभव है कितना, V छोटी, और V छोटी का मान बताओ कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। बताओ क्लियर है। अब इसको मिला करके ये देखो बड़ी बूंद बनाई गई। माना बड़ी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है और विभव है V बड़ी, तो आज हमें बताओ V बड़ी की क्या करनी है, गणना करनी है। अब बताओ कितनी बूंदें हैं, 64। एक बूंद का आवेश Q, तो बताओ यहां का टोटल आवेश 64 Q, तो जितना आवेश यहां रहेगा उतना आवेश यहां रहेगा। तो बड़ी का भी कितना आ गया आवेश, 64 Q आ गया। समझ में आया। अब मैं कह सकता हूं 64 छोटी बूंद का आयतन, 64 छोटी बूंद का आयतन बराबर आपका आ जाएगा एक बड़ी बूंद का आयतन। एक बड़ी बूंद का आयतन बोले, हाँ ऐसे लगाना पेपर में, तो 64 गुणे 4/3 पाई r क्यूब बराबर 4/3 पाई r क्यूब। बोले हाँ ये पूरा कट गया। अब यहां से r बराबर 4r, समीकरण नंबर 1 बोले हाँ आया। चलो बताओ यहां पे बोलो जल्दी, बोलिए भाई सब लोग एक साथ बोले, V छोटी बराबर बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। बोले हाँ। V छोटी का मान बताइए, 10 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। बड़ी का भी हो तो V बड़ी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। Q की जगह पे 64 Q और बटे आपका कैपिटल R। अब बताओ कैपिटल R का मान कितना आया है, R बराबर आया है 4R। रखें तो V बड़ी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 64 Q बटे 4R। तो V बड़ी बराबर कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, काटो कितना आ गया 16। बताओ Q बटे R। तो यहां सब 16 को कॉमन में देखे, 16 को बाहर ले लो, तो 16 को बाहर ले लोगे, अंदर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू बताओ Q बटे R। अब आप देखो समीकरण नंबर 1 से इसका मान 10 वोल्ट था, तो V बराबर बताओ 16 गुणे 10। अब बताओ आंसर बोलो, 160 वोल्ट बताओ सबका बताओ आया कि नहीं आया। ठीक है। अब बताओ न्यूमेरिकल आपको समझ में आया। इसका मान बताओ कितना था, समीकरण नंबर 1 में देखो चूंकि हमने मिटा दिया है, जगह कम था। समीकरण नंबर 1 से इसका मान आया था 10 दिया था। ये छोटी बूंद का विभव है, बताओ 160 आया कि नहीं आया। अब चाहे कई बूंदों को मिला के बड़ी बूंद बनाया जाए, चाहे तोड़ा जाए, अब बताओ न्यूमेरिकल बताओ सबका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बताओ क्लियर है। तो चलिए इस लेक्चर में यहीं तक। अब उसके बाद हम लोग आगे लेक्चर नंबर 25 मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।